गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरी में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न विद हरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लर्न विद हरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह से रोज़ वीडियो पाने के लिए, क्योंकि इसी तरह से मैं रोज़ वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आज 1 अक्टूबर रोजे की तरह आज भी मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। आज है गुरुवार, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फैसला काफ़ी खुशी देने वाला है। इसने मेरी और भाजपा की राम जन्मभूमि आंदोलन की भावना को भी सही साबित किया है। मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जय श्री राम। लाल कृष्ण आडवाणी वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। 28 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने सुनाया बहुप्रतीक्षित फैसला। कहा स्वतः स्फूर्त था लोगों का आक्रोश। ढांचा ध्वंस साजिश नहीं, अभी सभी आरोपित बरी हो चुके हैं। स्पष्ट है कि घटना अचानक शुरू हुई और इसकी आशंका स्वयं अभियुक्तगण को नहीं थी। इस बात की पुष्टि भी अभियोजन के कई साक्षीगणों ने अपने अपने बयानों में की है। कोर्ट के फैसले से ये लिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपित बरी किए गए हैं। कोर्ट ने कहा सीबीआई कोई निश्चयात्मक सबूत नहीं पेश कर सकी। हाथरस कांड की एसआईटी जांच शुरू हुई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छोड़ खुलेगा पूरा देश। आज किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल मैच खेला जाएगा। किसान चलाएंगे मंडियां, पुणे में खुली पहली मंडी। 1/4 लोगों में पाई गई कोरोना की एंटीबॉडी। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर हुई 88.46%। यह स्थिति है कि दूसरे सीरो सर्वे के मुकाबले एंटीबॉडी पॉजिटिव लोगों की संख्या 4% कम हुई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभागों ने हाईकोर्ट में पेश की तीसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट। मीडिया में पहले रिपोर्ट आने पर कोर्ट नाराज है। दिल्ली सरकार के विभागों से निगमों की गृह कर वसूलने की तैयारी में है। पराली को खाद में बदलने वाले घोल का कराया जाएगा छिड़काव। आईजीआई पर चौथे रनवे में बाधा बनी एएआई की इमारत। भाजपा में सिख नेताओं का बढ़ेगा सियासी रसूख। भारत चीन के बीच WMCC के तहत 5वें दौर की वार्ता चल रही है। कूटनीतिक प्रयास जारी है। LAC को लेकर हुई जुबानी जंग के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों ने आगे बढ़ाया है बातचीत का सिलसिला। कोर कमांडर स्तर पर 7वें दौर की वार्ता भी जल्द होगी। LAC विवाद को देख रहे भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल को IMA भेजा। केरल सोना तस्करी मामले का आरोपित सरकारी गवाह बनने को तैयार हो चुका है। सिविल सर्विसेज प्री की परीक्षा टालने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में खनन का अधिकार किसी को नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर छात्रों की भी जिज्ञासा की जाएगी शांत। संपत्ति सौंपने में देरी पर डेवलपर को 5 करोड़ जुर्माना भरने के निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अक्टूबर तक बढ़ी पाबंदी। पिछले वर्ष भारत में प्रतिदिन 79 हत्याएं होती थी। NCRB का कहना है SSC युवाओं के सपनों को मिलेगी नई उड़ान। आप सभी देख सकते हैं शरद थावरचंद गहलोत का कहना। अमित शाह ने 200 कुम्हारों को बांटे बिजली वाले चौक। एकजुट राजग की संभावना प्रबल हो सकती है। आज का दिन रहेगा खास। नड्डा व शाह की मौजूदगी में हुई बैठक में एकजुटता पर फोकस किया गया। 4 कैटेगरी में होगी सीटों का आकलन और बंटवारा। पहले चरण की 71 सीटों के लिए आज से होंगे नामांकन। राजद कांग्रेस आज सीट बंटवारे को देंगे अंतिम रूप। चुनाव आयोग से पार्टियां बोली मतदाताओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस महासमर में मोर्चे ही मोर्चे हैं। बिना शर्त जदयू में गए मांझी और अब 9 सीटों पर कर रहे हैं तैयारी। 3 तख्तों से किसान मार्च निकाल। आज अकाली दल दिखाएगा दम। राहुल बताए पंजाब में विरोधी तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। कृषि कानून के खिलाफ अध्यादेश लाने की तैयारी में है गहलोत सरकार। पंजाब को एक मंडी यार्ड बनाने के पक्ष में नहीं है विशेषज्ञ। महाराष्ट्र सरकार ने नए कृषि कानूनों को लागू करने पर लगाई है रोक। बचाव पक्ष के आगे नहीं टिकी सीबीआई की दलीलें। अखबारों में प्रकाशित फोटो का सबूत बनाकर सीबीआई ने किया था पेश।
पर कोर्ट ने कहा उपलब्ध फोटो की सत्यता प्रमाणित करने को नाकाफी है। पाक की भूमिका की नहीं हुई है जांच। अभी तक कार सेवकों को रोकने की कोशिश की गई थी। फैसला आते ही आडवाणी बोले जय श्री राम। फैसले के खिलाफ केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार अपील करें। 2 महीने में आधे से भी कम हुए सक्रिय मामले। हालात अगस्त में 33.32% के मुकाबले सितंबर तक 15.11% रह गए हैं। कोरोना के एक्टिव केस लगातार नए मामलों से अधिक मरीज हो रहे हैं ठीक। चीन से व्यवसायी की लाश वापस लाने के लिए परिजनों ने मांगी थी मदद। मोबाइल यूटीएस ऐप से बुक जनरल टिकट पर ऑफ की मियाद बढ़ी है। बिहार के लिए इतना तो बनता ही था। एलएसी के लिए रास्ता तलाश रहे पूर्व डीआईजी की खाई में गिरने से मौत हो गई। सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। वैक्सीन के लिए गरीब देशों की आर्थिक मदद करेगा विश्व बैंक। रेल मार्ग से कश्मीर पहुंचने को बढ़ा एक और कदम। सुरेश रैना के रिश्तेदार का कत्ल करने वाले 4 गिरफ्तार हुए हैं। प्रियंका ने मांगा योगी का इस्तीफा। आक्रोश पीड़िता से सुलूक पर कहा बर्बर अमानवीय घटना पर क्यों चुप रहे सीएम। पीड़िता के अंतिम संस्कार का अधिकार क्यों छीना। श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में दायर दावा कोर्ट ने किया है खारिज। लक्ष्य को सटीक भेदने में माहिर ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है। विपक्ष के हमले तेज होने से बढ़ा उत्तर प्रदेश सरकार का सिरदर्द। रूस क्वाड देशों के साथ भारतीय नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। इस साल सामान्य से अधिक हुई है बरसात। लद्दाख व जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार सतर्क है। पीएम के दौरे से पहले एक गाड़ी से 3 रिवॉल्वर बरामद किए गए। राजस्थान में अनुसूचित जाति की 2 नाबालिग बहनों से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ध्वस्त होते झूठे के किले। जैसे जांच वैसा नतीजा। आप सभी देख सकते हैं राफेल सौदे पर राष्ट्रीय सुरक्षा को निशाना बनाया गया। नागरिकता संशोधन कानून पर मुसलमानों को बरगलाकर ढाला गया और अब किसानों के कंधे से बंदूक चलाई जा रही है। आप सभी देख सकते हैं ऐसा क्यों। लोकतंत्र के मंदिरों को दागियों से बचाएं। नियुक्ति में पारदर्शिता हो। प्रगति का मार्ग खोलेगी शिक्षा नीति। नए कानूनों से किसान को नहीं होगा फायदा। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देने के लिए अब तक सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती रही है। नए बनाए गए कृषि कानूनों के बाद किसानों के एक बड़े वर्ग में यह आशंका पैदा हो गई है कि सरकार अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं करेगी। दूसरी ओर अनुबंध खेती भारत की कृषि व्यवस्था के लिहाज से अव्यावहारिक है। इससे अब तक मालिक रहा है किसान कारपोरेट का नौकर बन सकता है। मोदी सरकार यदि किसानों का भला चाहती तो उसे उनके कर्जों को माफ करने के बारे में भी सोचना चाहिए था। खुशहाली की राह खुलने की जगी है उम्मीद। रोहतांग सुरंग आप सभी देख सकते हैं। रोहतांग सुरंग की नींव में छेरिंग दोरजे के शब्द आप सभी देख सकते हैं। विश्व पटल पर आगे बढ़ता भारत। किस तरह से विश्व में भारत की स्थिति तीसरी दुनिया के देश की तरह मानी जाती रही है, पर बीते 6 वर्षों में यह परिदृश्य बदल गया है। आज भारत एक मुखर राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान विश्व स्तर पर बना चुका है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फाइल फोटो। बिजनेस में बात की जाए बीपीसीएल के लिए बोली समय सीमा बढ़ी। सरकार ने बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने के लिए प्रारंभिक बोली जमा करने की समय सीमा 1.5 महीने बढ़ाकर 16 नवंबर कर दी है। शुरुआत में इसके लिए बोली की आखिरी तिथि 2 मई थी, जिसे पहली बार 13 जून तक बढ़ाया गया था। उसके बाद सरकार ने यह अवधि 31 जुलाई और फिर 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाई थी। सरकार ने कहा कि कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों और रुचि जताने वाली कंपनियों के आग्रह को देखते हुए यह अवधि बढ़ाई जा रही है। कोरोना आया है तो उसे एक दिन जाना ही है, लेकिन हमें इसे माहौल के बीच जीना सीखना होगा और उसी हिसाब से चीजें बदलनी होगी। शिकायतों के कुछ हासिल नहीं होगा। आदित्य पुरी एमडी एचडीएफसी बैंक के एमडी हैं, आप देख सकते हैं। उनका कहना है सीएनजी और पीएनजी के दाम घटने की बढ़ी है उम्मीद। घरेलू गैस की कीमत 6 वर्षों के निचले स्तर पर
मौजूदा हालात में सरकार के लिए दूसरी वित्तीय पैकेज मुश्किल हो सकती है। ऑनलाइन विक्रेताओं को भरोसा, त्योहारी सीजन में बढ़ेगा कारोबार। जनरल अटलांटिका ने रिलायंस में किया दूसरा निवेश। सरकार ने किया अभी और उधारी नहीं लेने का फैसला। छोटे मझोले कारोबार के समर्थन में गूगल की पहल। जागरण का साथ। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप से आज होगी पूछताछ। चोरी के आरोप में ईरान का नागरिक गिरफ्तार हुआ है। बिडेन बनाम ट्रंप वे बोल रहे थे झूठा, जोकर चुप रहो, अमेरिका सुन रहा था। महामुकाबला। पहली बार चुनावी बहस में महामारी, अर्थव्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट और नस्ली हिंसा पर दोनों नेताओं के बीच हुई तीखी तकरार। बिडेन राष्ट्रपति होते तो कोरोना से 20 लाख लोग मर चुके होते, ट्रंप का कहना है। ट्रंप अमेरिकी इतिहास के सबसे बदतर राष्ट्रपति साबित हुए हैं, बिडेन का कहना है। आप देख सकते हैं अमेरिका में स्कूल खुलने पर बच्चों में बढ़ा संक्रमण। देश में पाए गए 74 लाख मामलों में 10% बच्चे। 2 लाख से ज्यादा पीड़ितों की हो चुकी है मौत। राफेल ने तोड़ा राउंड बैरियर तो पेरिस में मच गया हड़कंप। शेख नवाफ बने कुवैत के नए अमीर। देश की आर्थिक दशा सुधारने की चुनौती। अयोध्यापुरी धाम के लिए 40 एकड़ भूमि आवंटित किया गया है। नवाज शरीफ को स्वदेश लाने में जुटी है पाकिस्तान सरकार। कोलकाता नाइट राइडर के आगे रॉयल्स बेदम। दिनेश कार्तिक की टीम ने राजस्थान को दी शिकस्त। टॉम कुर्नल ही कर पाए कुछ संघर्ष। आप देख सकते हैं मुजीब उर रहमान को मौका दे पंजाब। चोट के कारण सेरेना विलियम्स फ्रेंच ओपन से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। पुंछ और कठुआ में गोलाबारी। कोलकाता पुलिस हसीन जहां को सुरक्षा प्रदान करे। हाई कोर्ट का कहना है रिफाइनरी की विषैली गैसों से मिलेगी मुक्ति। बड़ा काम। प्रति वर्ष 10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में घुलने से रोका जा सकेगा। IOCL की पानीपत रिफाइनरी में स्थापित हो रहा विश्व का ऐसा पहला प्लांट। आप देख सकते हैं सिर में 46 छर्रे, फिर भी 3 महीने से जिंदा है तेंदुआ। जल्द ही ट्रेनों में ऑन डिमांड मिलेगा लो कैलोरी खाना। स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में अब नहीं जा सकेंगे वाहन। जम्मू कश्मीर में जल शक्ति विभाग की कई योजनाएं 12 साल देरी से हुई है पूरी। पटना में फडणवीस नाथ रेणु के घर से प्रमुख कृतियां चोरी हुई है। कश्मीर की हसीन वादियों में फिर गूंज रहे तराने। जड़ी बूटी की खेती न खोली स्वरोजगार की राह। किस तरह से साइबर अपराध के बारे में 60% लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। आजकल मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत में डाक टिकट की आधिकारिक शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। आज ही के दिन 1854 में भारत के लिए आधिकारिक डाक टिकट जारी किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आधा आना, 1 आना, 2 आना व 4 आना मूल्य के 4 प्रकार के डाक टिकट जारी किए। इन्हें लिथोग्राफी पद्धति से छापा गया था। इन पर तत्कालीन महारानी विक्टोरिया की तस्वीर छपी थी। ग्वाटेमाला में भूस्खलन से सैकड़ों की मौत हुई थी। आज 2015 में आज ही के दिन आप देख सकते हैं वर्ष 2015 में आज ही के दिन मध्य अमेरिका देश ग्वाटेमाला कि सांता कैटरीना में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया। इसमें कम से कम 280 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन इतना भयानक था कि शहर में 15 फीट तक मलबा भर गया था। ब्रिटेन में जन्मी भारतीय आत्मा एनी बेसेंट आप सभी देख सकते हैं। एनी बेसेंट का जन्म 1847 में आज ही के दिन लंदन में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारत को पूरे मनोयोग से अपनाया था। उन्होंने वर्ष 1878 में पहली बार भारत के बारे में विचार प्रकट किया। वर्ष 1893 मद्रास के अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आई। वर्ष 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष चुनी गई। साल 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। कुरीतियों को दूर करने के लिए अभियान चलाया। 20 सितंबर 1933 को अड्यार में उनका निधन हो गया। आप देख सकते हैं एनी बेसेंट को। कैटालेज से हो सकता है कोरोना का इलाज, अध्ययन किया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा शरीर में दोबारा वायरस को पनपने नहीं देता यह एंजाइम, कई बीमारियों को भी दूर करने में है सक्षम।
मॉडर्ना की वैक्सीन ने पैदा की मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। सर्दी के मौसम में बढ़ सकता है कोविड-19 का खतरा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है लर्न विद हरी और दूसरा चैनल है हरिया क्लासेस। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह से रोज वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।